अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल आज तीसरा दिन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कल सुनवाई मुकम्मल हो चुकी, अभी सुनवाई चल ही रही है। 2 दिन सुनवाई हुई, 20 मई को, 21 मई को। 21 मई को क्या सुनवाई हुई, उसी के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। इसी तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई ने उनसे कुछ सवाल किए। इसी तरह सरकारी वकीलों से कुछ ज़रूरी सवाल किए। इस मामले को लेकर के हम आपके समातों के हवाले हैं। प्यारे सलीम भाई, पूरी जानकारी पूरी तफसील के साथ में बताएंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर क्या क्या सुनवाई हुई, जस्टिस बी.आर. गवई ने कौन कौन से सवाल पूछे। इन पूरी तफसील के साथ में हम आपके समातों के हवाले हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको सच्ची एक हकीकत की खबर बताते हैं। इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर बात बता दूँ, कोई भी ख़बर निकल कर के आती है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही तरफ से वो ख़बर बता रहा हूँ। प्यारे सलीम भाई, जब उस ख़बर पर रिसर्च किया जाता है, उस ख़बर को सही तरीके से समझा जाता है, तब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी ख़बर मैं अपनी तरफ से नहीं बताता। तो प्यारे सलीम भाइयों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको समझाता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से क्या क्या सुनवाई हुई, कब इसका फैसला आएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो सुनवाई कर रहे हैं वो जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस बी.आर. गवई, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये 2 शख्स हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल की सुनवाई कर रहे हैं। पहले दिन जो सुनवाई की थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनका नाम है कपिल सिब्बल, और केंद्र सरकार की तरफ से जो वकालत कर रहे हैं उनका नाम है तुषार मेहता। तुषार मेहता ने जो अपनी दलीलें पेश की हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों को सुनता रहा और सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला, आप सुनिए। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि सरकार की जो ज़मीन है वो उस पर किसी का हक नहीं हो सकता। सरकार अगर चाहे तो वो अपनी ज़मीन को ले सकती है। सरकार चाहे वो वक्फाई यूज़र ही क्यों ना हो, चाहे उस वक्फी ज़मीन को क्यों ना घोषित कर दिया गया हो, क्योंकि ये सरकार की ज़मीन है। सरकार जब चाहे तब इस ज़मीन को ले सकती है। ये किसकी तरफ से की गई है, ये तुषार मेहता की तरफ से ये बातें कही गई हैं, आप सुनिएगा। और तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक ये साबित ना हो जाए कि बाकी तर्क कब विफल हो जाते हैं। प्यारे सलीम भाइयों, तुषार मेहता ने कहा कि जो वक्फी ज़मीन जो है ये इस्लाम का कोई भी हिस्सा नहीं है, यानी ज़रूरी हिस्सा नहीं है। इस्लाम में एक ऐसा मामला है जैसे कि हमने कोई चीज़ दान कर दी हो, अल्लाह की राह में दे दी हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं है। सिर्फ दान का एक मामला है। वक्फ घोषित कर देना कि वक्फी ज़मीन को इस्लाम का हिस्सा ज़रूरी मान लिया जाए, ये ऐसा नहीं है। ये किसकी तरफ से कही गई है, ये केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अब यहाँ पर तुषार मेहता ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वो बात ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि ये जो बिल बनाया गया है, ऐसा तो नहीं है कि हमने 2-4 लोगों से मालूम किया और इस बिल को बना दिया गया हो। इस बिल को बनाने के लिए हमें कम से कम 1 लाख लोगों के सुझाव मिले, 36 से ज़ायद बैठकें हुई, और 36 से ज़ायद बैठकें होने के बाद में जब 1 लाख लोगों के हमें सुझाव मिले, और उसके बाद में फिर हमने इस कानून को बनाने की कोशिश की है। जब जस्टिस बी.आर. गवई ने इस बात को सुना तो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, जब ये कानून इतने लोगों के सुझाव से बना है और फिर ये पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया, संसद के अंदर पास हो गया, और फिर राष्ट्रपति ने इस बिल पर मोहर लगा दी, तो अब तक कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप देखिएगा प्यारे सलीम भाइयों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो है वो यही कह रही है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कपिल सिब्बल से कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि मुसलमानों को राहत देने का काम किया जाए, उनके हक़ में कोई ऐसा फैसला आए कि उनको कुछ राहत दे, तो प्यारे सलीम भाइयों, तो उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा कि आपको और मजबूती के साथ में दलील पेश करनी होगी, और मजबूती के साथ में आपको अपनी दलीलें रखनी होंगी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जबकि कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की, हर एक से बढ़कर दलीलें पेश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र में उनकी जो दलीलें हैं
वो कमज़ोर नज़र होती हुई आ रही हैं। कपिल सिब्बल ने जो अपनी दलीलें पेश की वो ये है, आप इसको सुन करके जाना। कानून के ख़िलाफ़ दलीलें दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूँ। अरे इस्लामी भाइयों, कपिल सिब्बल की तरफ से ये दलीलें पेश की गई हैं। अब देखते हैं, आज तीसरा दिन है, जुमेरात है, लगातार इस बिल पर 2 दिन सुनवाई मुकम्मल हुई, आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन भी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से सुनवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। वकील अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी वकील हो, तुषार मेहता की तरफ से हो, कपिल सिब्बल की तरफ से हो, अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अब ये जो बिल है इस पर कोई ना कोई फैसला ज़रूर आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अगली तारीख बढ़ा दी जाएगी या कोई नई तारीख दे दी जाएगी। अब चाहे आज सुनवाई हो, कल और सुनवाई हो, यानी जब तक इस पर सुनवाई चलती रहेगी, प्यारे इस्लामी भाई, अब कोई नई तारीख नहीं दी जाएगी, बल्कि कोई ना कोई फैसला जब सुनवाई पूरी मुकम्मल हो जाएगी, जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें मुकम्मल हो जाएंगी, केंद्र सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता है उनकी तरफ से दलीलें मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद में जस्टिस BR गवई अपना आखिरी फैसला सुना देंगे। या तो फिर ये बिल रिजेक्ट होगा या फिर ये बिल पास होगा या फिर तरमीम के साथ में पेश कर दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, कमेंट के ज़रिए से मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ सामी कराम, हम आपके समातों के हवाले ऐसी नई अपडेट, नई खबर लेकर के आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।